दिल हरदा हरदा जित जावे लगे ओरो पल मेरा चित जावे। दिल हरदा हरदा जित जावे लगे ओसे पल मेरा चित जावे। जद फड़ के हाथ मेरा कहवे ना डरिया कर। जद फड़ के हाथ मेरा कहवे ना डरिया कर। मैं नाल खड़ा हाँ तेरे तू फिकर ना करया कर। दिल मेरा लोचदा ए ओसे तेरे बुल्ला ते। ऐंदा रवे मुस्कांदा तू खुशबू ज्यों फुल्लां ते। ऐंदा रवे महकदी तू खुशबू ज्यों फुल्लां ते। मैं नाल खड़ा हाँ तेरे तू फिकर ना करया कर। पुलिस में जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल में काम कर रहा हूँ पंचकुला के अंदर। और एक फर्स्ट टाइम मैंने एक बेटी को मिला था 2016 में। तो वो बेटी है जो उस टाइम जो है ना बोल नहीं सकती थी और 5 साल की थी और माइंड डिस्टर्ब थी। और वो उसकी जो लैंग्वेज थी जो लिखती तो बंगाली भाषा लिखती थी। उसके आधार पर मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैं धीरे धीरे उसके घर तक पहुंच गया। और बंगाल से मुझे पता लगा भाई ये लड़की के जो परिवार वाले हैं वो गुड़गांव में रहते हैं। तो उस बेटी को वो लेने आए और अभी तक जो है मेरे 600 के आसपास महिलाएं बच्चे माइंड डिस्टर्ब जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते उनको मैंने परिवार तक पहुंचाने का काम किया है। और इसके अंदर मेरे ऑफिसर का बहुत बड़ा योगदान है जो मेरे को हर टाइम सपोर्ट करते हैं। किसी टाइम मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे को प्रोवाइड कराते हैं। मैं उन बच्चों से काउंसलिंग करता हूँ। भाई जैसे मैं सीसीआई में जा रहा हूँ तो उन बच्चे से पूछता हूँ आपके मम्मी पापा कैसे कपड़े पहनते थे, आप क्या खाते थे, आप कहाँ से पानी पीते थे, आपके आसपास कोई नदी तालाब कोई मंदिर कोई स्कूल, भाई क्या वहाँ का एरिया कैसा था। उसके आधार पर जो बच्चा जैसे कोई बोल नहीं सकता उसका मैं बायोमेट्रिक से या वीडियो बनाकर या उसके जो एक्टिविटी से या उसकी टून से भाई ये कैसा है, तो इस आधार पर उन बच्चों को मैं सर्च करने का काम करता हूं और फिर उनको परिवार से मिलाने का कार्य करता हूं। जो बुजुर्ग लोग हैं ऐसे देखे हैं कोई मेरे पैरों को भी हाथ लगाने में मतलब भाई पैरों को हाथ मत लगाओ, रोने लग जाते हैं, गला पकड़ के पूरा रोते हैं। मेरे भी कई बार आंसू आने लग जाती हैं भाई हम क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ आए हैं तो कुछ करके जाएं, यहाँ ये भाई एक हम इनके कुछ करें। जब ये लोग हमारे पे निर्भर हैं तो हमें भी इनके कुछ करना चाहिए। तो ऐसे केस में कई बार आंसू आने लग जाती है, रूम खड़ा हो जाता है कि वो लोग रोने लग जाते हैं, इतना रोराट मार जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते भाई ये क्या हुआ है। तो भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो हम कुछ करके जाएं और इसमें भगवान की मदद से हम इन लोगों तक पहुँचें और इनके परिवार तक मिलाने का काम करें। कि मेरे मम्मी पापा हैं क्यों उन बच्चों को ये ऐसे तैयार किया जाता है कि भाई कल ये अडोप्शन पे जाएंगे तो इनको ये नहीं महसूस हो कि भाई ये परिवार से हैं या कैसे हैं। तो उसी टाइम मुझे अंदर ये आ गया था मैं इन बच्चों के लिए करूँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इन बच्चों को परिवार तक पहुँचाना है। इनका भी कोई माँ है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का दादा दादी वेट कर रहे हैं, तो हम इनके लिए कुछ करें। उसी दिन से मैंने एक अपना प्रण बना लिया था भाई मैं जब तक जिंदा हूँ इन बच्चों को परिवार तक मिलाने का काम करूंगा। मुझे कहीं पोस्टिंग मिले ना मिले मैंने इन बच्चों को परिवार तक मिलाना है। इसमें मेरा मानना ये है, इसमें जो ये काम है ना ये दिल और ईमानदारी का काम है। इसमें कोई मलाई जाएगा कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो दिल भाई मैंने अब ये सोच रखा है यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना है, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएंगे। इन बच्चों के लिए हमने भगवान ने भेजा है, ये ड्यूटी मुझे ही क्यों दी। इतनी हरियाणा में बहुत पुलिस है पर मैं अपनी इस ड्यूटी को अपने ऑफिसर के आदेश से और उनके आशीर्वाद से इस पे कायम उतरूं और इन बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का काम करूं। बुक के लिए है भाई इस बुक को देख के इन कहानियों को पढ़ के हमारा कोई और साथी पुलिस ऑफिसर वो भी कुछ इससे सीखे और इन बच्चों को जैसे अभी मैंने इतने बच्चे मिलाए हैं इससे ज़्यादा और बच्चे मिले, कोई किसी का बेटा किसी की पत्नी किसी का भाई किसी का बहन और मिले, कोई बिछड़े ना। हमारा मकसद ये है कि हमारे हरियाणा से हमारे देश से हमारे कोई बिछड़े ना। हमारा बच्चा 5 मिनट इधर हो जाता है हमें टेंशन हो जाती है, किन्हीं के को 10 साल से गुम है, को 15 साल से, को 20 साल से। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि उस बच्चे को परिवार तक पहुंचाने का काम करें। मुझे इसका बजरंगी भाईजान कहे या ना कहे मुझे कोई इसका वो नहीं है, मुझे सिर्फ एक मकसद है मेरा, इन बच्चों को परिवार तक पहुँचाऊँ, बस मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है कि भाई एक तुलना की गई है, एक भाई अभिनेता से तुलना की गई है।
पर वो उनका अलग सोच है, मेरी अपनी एक अलग सोच है। मेरी उनका एक उस चीज़ को दिखाना है, उन्होंने तो अपना एक वो करना है, मैंने तो एक सच्चा काम करना है भाई। जो बच्चे हैं उनको परिवार तक पहुंचाना है। पिछले हमारे एडीजीपी साहब थे पीके अग्रवाल सर, उस टाइम भी वो बहुत ही वो करते थे, बेटा आप ऐसा काम करते रहो। अब पीछे भी मैं मिला था, उन्होंने बोला बेटा आप ये करते रहो, आपको किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को डायरेक्ट बताओ। तो उनके सर के आशीर्वाद से, अपने सीनियर अधिकारियों के आशीर्वाद से और उनके जो भी मेरे को आदेश दिया जाता है या मुझे केस दिया जाता है, उस पर मैं दिन प्रतिदिन उस पर काम करूं और मेहनत करूं और बिछड़ों को परिवार तक पहुंचाने का काम करूं। कैलाश सर जी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने कम से कम मेरे से 10-15 मिनट बात की। बेटा आप कैसे हो, बेटा आप अच्छा काम करो और अच्छा काम करो, इससे आपको कभी भी मेरी लायक कभी कोई ज़रूरत है और आप इस पे अच्छा काम करके और आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। और आप कभी भी ये मत सोचना कि भाई आप अकेले पुलिस हो। मैं भी एक पुलिस वाले का बेटा था जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था। मैं हरियाणा पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हरियाणा पुलिस में आकर मुझे ये सेवा करने का मौका मिला और इसमें मेरे सीनियर अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। एएसआई राजेश को मैं तब से जानता हूँ जब मैं एडीजी स्टेट क्राइम ब्रांच था और मेरे साथ भी उसने काफ़ी समय एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में काम किया है और उसका यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। जो उसकी लगन है, जो उसका मेहनत है इस विषय पे, और जो उसने पर्सनली इसको एक मुहिम के तौर पर इसको उसने अपने जीवन में लिया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और जो खुशी उसने इतने सारे परिवारों को, माताओं को, पिताओं को और परिवारजनों को दिया है, उनके बिछड़ों को मिलवाने के लिए जो उसने काम किया है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो और भी ऐसे आपके जितने ऑफिसर्स हैं वो इसमें आगे आए, उसके लिए क्या प्रयास? ये अपने आप में सराहनीय है। उसने जो ये कदम उठाया है और उसका जो ये कार्य है वो दूसरों के लिए एक उदाहरण स्वरूप अपने आप में दूसरों को प्रेरित करेगा और दूसरे लोग भी उसके इस कदम से, उसके इस मेहनत से, उसके इस लगन से प्रभावित होकर और अच्छा कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इसका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.